तो दोस्तों आज हम लोग जीएसके का जो ब्रिज इक्विपमेंट है उसका पार्ट हम लोग 3 आज कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आप लोग से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। अंसारी जीएस एकेडमी, ठीक है, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको जीके जीएस अभी मिलता रहेगा। उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड भी जानकारी आपको वहाँ पर मिलते रहेगी। तो चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 50 है द मैग्नेटिक कंपास हेडिंग वर्क। जो मैग्नेटिक कंपास, जहाज़ पर 2 टाइप का कंपास होता है। एक आपका जाइरो कंपास होता है, जाइरो कंपास डिजिटली होता है, जो आपका जो शिप का इलेक्ट्रिक पावर होता है यानी वो इलेक्ट्रिक पर चलता है। और दूसरा मैग्नेटिक कंपास होता है जिसको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अर्थ के मैग्नेटिक पर डिपेंड करता है, यानी बिना इलेक्ट्रिक का ही ये चलता है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द शिप पावर सप्लाई, यानी अगर शिप का पावर सप्लाई बंद भी हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक कंपास काम करता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब दोस्तों यही था। नंबर 51, इन द फॉग द रडार गिव इको ऑफ द अप्रोचिंग द शिप। अगर फॉग रहेगा यानी कुहासा रहेगा तो रडार इको के द्वारा क्या हमको बताएगा, तो अप्रोचिंग शिप यानी हमारे आसपास कोई दूसरा शिप होगा उसके बारे में हम लोग को रडार बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो बिना हिचकिचाए पूछिएगा। जीपीएस स्टैंड फॉर, ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम पूछ रहा है। तो अब तक तो घड़ी में भी जीपीएस है, मोबाइल में भी जीपीएस है, तो उस तरह जहाज़ में भी जीपीएस होता है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग फिक्सिंग सिस्टम, ठीक है, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, फिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जीपीएस का पूरा नाम होता है जो जहाज़ का लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताता है, यानी जहाज़ कहाँ है वो पूरा उसका पोजीशन बताता है। ठीक है, नंबर 53, ए पावर ड्रिवन वेसल। पावर ड्रिवन वेसल का मतलब हुआ कि कोई भी जहाज जो पावर से चलती है अंडर वे एट द नाइट, अगर वो नाइट में जा रही है, विल शो द फ्लोइंग नेविगेशन लाइट। अगर कोई भी पावर ड्रिवन वेसल होती है, अगर वो नाइट में जा रही है, दरिया में सेल कर रही है, तो कौन कौन सा लाइट जला होना चाहिए। तो मस्टेड हेड लाइट माने सबसे ऊपर वाला लाइट, साइड लाइट भी जलना चाहिए, और स्टर्न लाइट और पीछे वाला लाइट भी जलना चाहिए, यानी आगे पीछे और दोनों आजू बाजू में लाइट जलना चाहिए। ठीक है, नंबर 54, इज गुड वेदर ए शिप विसेल्स शुड बी हेयर्ड ऑफ 2 माइल। अगर फॉग नहीं हो यानी कुहासा नहीं हो, अच्छा वेदर हो, मौसम अच्छा हो, तो जो शिप का साउंड होता है, जो शिप हॉर्न मारती है, वो कितना तक सुनाई जा सकता है, तो 2 मील तक, यानी 2 मील तक हम लोग आसान से उसका हॉर्न को सुन सकते हैं। नंबर 55, द बॉटम स्टेप ऑफ द पायलट लेडर आर मेड ऑफ द रबर। देखिए जो पायलट लेडर होता है ना, पायलट लेडर में जो 3 जो स्टेप होता है ना, 1 2 और ये जो 3 स्टेप होता है ना, वो रबड़ का बनाया जाता है। तो रबड़ का क्यों बनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो रबड़ का इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए ये शिप से टच होता है, ठीक है, और पानी का लहर आएगा और टग बोर्ड से, पायलट बोर्ड से क्या करेगा, ये पायलट लेडर से क्या करेगा, जहाज़ पर जाएगा, तो ये बार बार पायलट बोर्ड क्या करेगी, तो आकर इसको टक्कर मारेगी। तो टक्कर मारेगी, अगर लकड़ी का रहेगा तो जो शिप का साइड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और ये जो आपका लेडर होता है, लेडर भी डैमेज हो जाएगा। तो ठीक है, तो डैमेज होने से बचाने के लिए इसको रबड़ से बना दिया जाता है। और ये कभी कभी ये एरिया पानी में भी चला जाता है। ठीक है, तो पानी इसमें टच होगा तो लकड़ी में पानी टच होगा तो लकड़ी खराब होगा, तो पानी से भी बचाने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्रिवेंट द डैमेज टू द स्टेप फ्रॉम द पायलट बोर्ड, ठीक है, वही बोला है। नंबर 56, रूल्स 5 रिक्वायर एवरी वेसल एट द टाइम मेंटेन द प्रॉपर लुकआउट बाय द साइट एंड हियरिंग। बोल रहा है कि रूल नंबर 5, जब ROR में आपको पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ रोड, उसमें आपका नंबर जो 5 रूल है उसमें बताया गया है कि आप कभी भी लुक आउट हैं, यानी ब्रिज पर आप आसपास रात में देख रहे हैं, तो उस समय आप अच्छा से देखेंगे और अच्छा से शिप का हॉर्न भी सुनेंगे कि कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है। नंबर 57, द हैंडलेड लाइन हैज़ ए कैविटी इन द बॉटम ऑफ द लीड। देखो ये पूछ रहा है कि हैंडलेड जो लाइन होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो वो होता है ना,
जो देखिए जो नीचे हैंडलेड लाइन होता है ना, हैंडलेड लाइन देखो बाबू ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं उल्टा बना दिया। देखो जो हैंडलेड लाइन होता है ना बाबू, हैंडलेड लाइन ना होता है ना बाबू, ऐसा होता है, ठीक है। और हैंडलेड लाइन में नीचे ना कैविटी होता है, कैविटी होल, और कैविटी होल में ना एक लिक्विड लगा दिया जाता है, और ये इस तरह इसमें रस्सी होता है। हैंडलेड लाइन को इसलिए भेजा जाता है ना पानी में, और वो पानी में जैसा ही जाता है और जाने के बाद जो सी बेड होता है यानी जो समुद्र का मिट्टी होता है, अब ये कहिएगा कि बीच समुद्र में इतना गहरा नहीं, ये किनारे में ही, बीच समुद्र में जहाँ एंकरेज डाला जाता है वहाँ पर पहले मिट्टी चेक किया जाता है। तो इसमें कैविटी होल होता है, और कैविटी होल में एक लिक्विड लगाया जाता है। तो ये कैविटी होल में ना मिट्टी चपक जाता है, और मिट्टी चपकने के बाद हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो नीचे का बेड है यानी सी बेड है उसमें किस टाइप का मिट्टी है, इसमें एंकर डालने पर तो अच्छा काम करेगा ना। तो इसलिए इसका यही यूज किया जाता है, यानी सी बेड का जो नेचर होता है ना वो जानने के लिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ सी बेड, ठीक है, वही मैंने आपको बताया। 58 जाइरो कंपास इज यूज फॉर द डिटरमिनिंग द ट्रू कोर्स ऑफ द शिप। ये क्या बताता है, तो जाइरो कंपास एकदम हमेशा ट्रू कोर्स ही बताएगा, फॉल्स कोर्स कभी नहीं बताता है। 59 जीपीएस गिव द शिप पोजीशन, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने बताया था कि लेटीट्यूड का मतलब होता है अंशांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, यानी अंशांश और देशांत को ये बताता है। तो एग्जैक्ट मान लीजिए कि ये जहाज़ यहाँ इस तरह लेटीट्यूड हो गया या लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि जहाज़ कितना लेटीट्यूड है और कितना लॉन्गिट्यूड है। 60 ऑल राउंड लाइट शोन बाय द पावर ड्रिवेन वेसल नॉट अंडर कमांडेड। बोल रहा है कि अगर कोई भी शिप नॉट अंडर कमांडेड हो गई है, यानी वो शिप आपके कंट्रोल में नहीं है, तब हम कौन सा लाइट यूज़ करेंगे, तो 2 रेड लाइट इन ए वर्टिकल लाइन। 2 रेड लाइट को इस तरह हम लोग ऊपर ऑन कर देंगे, तो कोई भी दूसरा आदमी दूर से देखेगा तो बोलेगा कि ये शिप ये क्या हो गई है, अनकंट्रोल हो गई है। यानी कोई भी आदमी नहीं बोलता है कि जैसे हमारे गांव में एक गाय हो गई, ठीक है, गाय को बांधे हैं, गाय तुड़ा गई, तो नहीं बोलते हैं कि भागसन भागसन गाय अनकंट्रोल हो गई भी, अब गाय जिसको देखेगी उसको मार देगी। तो उसी तरह जहाज़ भी, मान लीजिए कि जहाज़ भी अनकंट्रोल हो गई है, उसका कोई भी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, जिधर मन कर रहा है उधर जा रही है, तो किसी को भी डैमेज कर देती है, कहीं भी कोलिजन कर देगी, तो इसके लिए जला दिया जाता है कि भाई इसके पास मत आओ, वो अनकंट्रोल हो गई है। नंबर 61 डेड वेट ऑफ ए शिप इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप। देखिए इसलिए हमको बोलते हैं कि हम लोग पूछते हैं नहीं है कि जहाज़ का जीआरटी कितना होता है, तो ग्रोस रजिस्टर्ड टनेज वही डेड वेट होता है। डेड वेट का मतलब होता है कि जहाज़ में कितना सामान हम लेके जा रहे हैं, यानी जहाज़ में कितना सामान अट सकता है, तो वो जो सामान का वजन होता है ना उसी को जहाज़ को क्या बोलते हैं, डेड वेट बोलते हैं, यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप, ठीक है। नंबर 62 टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिस्प्ले द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ प्रोपेलर। जो टेकोमीटर होता है ना बाबू, वो ये बताता है कि जो जहाज़ का जो बाबू प्रोपेलर है ना, वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा इस तरह घूम गया, ठीक है, तो वही बताता है रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ प्रोपेलर। ये सब ब्रिज में होता है। आर्क ऑफ विजिबिलिटी ऑफ स्टर्न लाइट। देखो बाबू ये आर्क का मतलब समझना ना, आर्क का मतलब होता है डिग्री। पूछ रहा है कि जो पीछे वाली लाइट हम लोग पोप डेक पर एक लाइट जलती रहती है उसका कितना डिग्री होता है, यानी आर्क ऑफ विजिबिलिटी वो कितना डिग्री पर जलती है, तो उसको बाबू 112.5 डिग्री पर जलाते हैं, याद रख लेना। नहीं गलत हो गया, ये तो साइड लाइट का हो गया, हाँ 135 डिग्री पर जलाते हैं, ठीक है। ये आपका साइड लाइट होता है, ठीक है, ये मस्टर्ड लाइट होता है, और ये स्टर्न लाइट होता है, ठीक है। स्टर्न लाइन का 135 डिग्री पर होता है दोस्तों। और आप लोग से एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं टॉप के कॉलेज में, टॉप के कॉलेज का मतलब क्या हो गया कि जो आपको अच्छा प्लेसमेंट देती है, और टॉप का कॉलेज कौन कौन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने नोट्स क्रिएट किया है, वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पर भी लगा दिया है, और वीडियो में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पहले जाइए उस नोट्स को देखिए। अगर नोट्स आपको पसंद आए, लगे कि हाँ ये नोट्स से हम पढ़ेंगे तो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तब आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको पीडीएफ परचेस करा दूंगा, ठीक है, वो पीडीएफ चार्जेबल है, परचेस करा दूंगा। और दूसरी बात ये रही कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जीपी रेटिंग आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो उसका भी मैं आपको नोट्स का
प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपको MEK का नोट्स, GSK का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 6 मैन रोप आर यूज फॉर द पायलट लेडर। जो मैन रोप होता है ना, जैसे पायलट लेडर होता है ना, पायलट लेडर में जो हम लोग साइड से रोप लगाते हैं वही रोप पकड़ के पायलट ऊपर जाता है, तो इसी रोप को बोलते हैं मैन रोप। ठीक है। 6.5 द प्रेजेंस ऑफ फॉग, मिस्ट, फॉलिंग स्नो, हैवी रेन स्टॉर्म इज कंसाइडर ऑफ द रेस्ट्रिकेटेड विजिबिलिटी। जब फॉग होगा या कुहासा होगा या साउंड फ्लो यानी बर्फ़ का बारिश होगा या रैन होगा, तो उस समय हम लोग की जो विजिबिलिटी है यानी दूर देखने की क्षमता है जहाज़ की, वो क्या हो जाएगी, तो रेस्ट्रिकेटेड यानी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। देखिए बाबू, GMDSS मैंने बताया था आपको, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो फॉर डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी मैसेज को भेजता है। नंबर 6.7 द पर्पस ऑफ PF द हैंडलेट लाइन इज़ द पेशेस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। जो हैंडलेट लाइन होता है ना, वो डेप्थ ऑफ वाटर बताता है, तो डीप वाटर का ये डेप्थ नहीं बताता है। याद रखिएगा, डीप वाटर का डेप्थ जो होता है वो इको साउंडर बताता है, लेकिन जो सेलो वाटर होता है ना, माने 30 मीटर से कम गहरा पानी का ही ये क्या करेगा, तो मेज़रमेंट करता है। 30 मीटर से ज़्यादा गहरा होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। 6 डे सिग्नल फॉर द वेसल कंसाइडर बाई हर ड्राफ्ट इज सिलेंडर शेप। बोल रहा है कि अगर वेसल ड्राफ्ट में है डे सिग्नल में, तो उसका क्या होगा, तो एक सिलेंडर शेप लगा दिया जाता है ब्लैक कलर का, वो उसका डायरेक्शन बता देता है यानी सिंबल बता देता है। 6.9 ए कोर्स रिकॉर्डर रिकॉर्ड द कोर्स स्ट्रीट। जो कोर्स रिकॉर्डर होता है ना, वो क्या करता है, वो कोर्स बताता है कि जहाज़ किधर से गई है, कितना डिग्री लेटीट्यूड से गई है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड से गई है, कैसे कैसे गई है, वो सब कोर्स बताता है, तो उसको बोलते हैं कोर्स रिकॉर्डर। 7.0 द डे टाइमिंग सिग्नल फॉर ए पावर ड्रिवन वेसल एट एंकरेज इज ए ब्लैक बॉल होस्टेड 4 पार्ट ऑफ द वेसल। बोल रहा है कि अगर जहाज़ एंकर पर है तो हम क्या करेंगे, कौन सा सिग्नल लगाएंगे, तो एक ब्लैक बॉल को क्या किया जाता है, तो जो फोक्सल डेक होता है वहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है। 7.1 द ऑटो पायलट इज़ यूज इन ओपन सी। ऑटो पायलट का मतलब होता है जैसे ऑटो कोट होता है ना, कि ऑटोमेटिक, यानी उसे ऑटो पायलट पर लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक कोर्स सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक जहाज़ अपना जाते ही रहेगी ओपन सी में। ओपन सी का मतलब क्या होता है, कि वहाँ पर आसपास कोई जहाज़ नहीं होगा, अपना आराम से चल रही है। 7.2 द ब्लिप्स फ्रॉम द शाट आर डिस्प्ले ऑन द 3 सेंटीमीटर रडार। देखिए, कोई भी जो बीप होगा ना, वो 3 सेंटीमीटर में रडार में क्या करेगा, आसानी से दिख जाएगा। 73 द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISPS कोड इज़ इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ शिप एंड पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि ISPS का यूज क्या होता है, तो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। ये क्या करती है कि तो जितना पोर्ट होता है, पोर्ट में सिक्योरिटी का काम ये करती है, जिसको बोलते हैं ISPS। 7.4 ए कंपास बियरिंग ऑफ 45 डिग्री मीन्स ए बियरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए 45 मीन्स, ये देखिए बाबू, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो जो 45 डिग्री होता है ना, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 45 डिग्री यहीं पर रहना का, यहाँ पर 0 डिग्री आएगा और 360 डिग्री आएगा, और यहाँ से चलेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर आपका 180 हो जाएगा, तो ये आपका ये होता है। 75 लाइफ राफ्ट इज सेंट फ्रॉम द सर्विंग शोर 12 मंथ। 1 साल के बाद लाइफ राफ्ट को सर्विस के लिए भेज दिया जाता है, ताकि आप चेक कर लें कि इसमें कोई गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है। 76 इको साउंडर गिव द डेप्थ ऑफ ए वाटर एंड द शिप बॉटम। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इको साउंडर होता है वो डेप्थ ऑफ वाटर को क्या करता है, बताता है। 77 ए मैकेनिकल पायलट होस्टेड कंसाइडर ऑफ द। जो मैकेनिकल पायलट होता है वो क्या होस्ट करता है, तो लेडर को, वायर को एंड विच अरेंजमेंट को ये क्या करता है, होस्ट करता है। एट एंकरेज टू द रीड द आफ्ट ऑफ ड्राफ्ट मार्क द क्रू हैज़ बी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा जहाज़ हो गया, ठीक है, जहाज़ हो गया, और यहाँ पर आपका ड्राफ्ट मार्क है, तो ड्राफ्ट मार्क हम लोग ऊपर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा,
तो नीचे से हम लोग क्या करेंगे, तो इधर से एक रोप लेडर, कूली लेडर, इसको रोप लेडर भी बोलते हैं या कूली लेडर भी बोलते हैं। कूली लेडर पर क्या करता है, आदमी उतरता है और उतर के आराम से ड्राफ्ट लेडर माप लेता है। तो ड्राफ्ट मापने के लिए कूली लेडर का यूज़ होता है। कूली लेडर को रोप लेडर भी बोलते हैं। 7-9 इन द रस्टिकेटेड विजिबिलिटी वन द प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फ्लोड बाय द टू शॉर्ट ब्लास्ट मीन द नॉट अंडर कमांडेड। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक लॉन्ग ब्लास्ट मारेगा और 2 शॉर्ट ब्लास्ट मारेगा तो सब आदमी समझ जाएंगे कि वेसल नॉट अंडर कमांडेड है, यानी वेसल हमारे कमांड से बाहर निकल चुकी है। ठीक है। नंबर 80 द इको साउंडर गिव द डेप्थ ऑफ सी बेड। सी बेड का क्या कहता है, इको साउंडर गहराई मापता है। 81 फिनिश्ड विद द विल स्टैंड फॉर द हेल्म मेंस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। कहने का इसका मतलब यही होता है कि ये नॉटिकल टर्म है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्टेयरिंग कर रहा है और स्टेयरिंग करने के बाद वो छोड़ दिया, अब स्टेयरिंग उसको नहीं करना है तो वो बोल देगा कि हेल्म इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी अब स्टेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। 82 द एंटी ट्विस्ट स्प्रेडर ऑफ द पायलट लेडर प्रिवेंट द लेडर फ्रॉम ट्विस्टिंग आफ्टर द रिंगिंग। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो पायलट लीडर होता है ना, पायलट लीडर में एक स्प्रेडर बना दिया जाता है हर एक 8 स्टेप पर। मैंने आपको बताया था हर एक 8 स्टेप पर एक स्प्रेडर बनाया जाता है, इसलिए ताकि अगर जहाज़ हिले डोले ना तो ये रोक लेगा। ये जो लीडर है ना, लीडर को ट्विस्टिंग यानी आगे पीछे भागने नहीं देता है। ठीक है। 83 एन एनेमोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच फॉर द गिविंग द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। जो एनीमोमीटर होता है ना, एनीमोमीटर क्या करता है, तो बताता है कि हवा कितनी तेज चल रही है और हवा किस दिशा से चल रही है। इपार्ब स्टैंड फॉर द इमरजेंसी पोजीशन स्टैंडिंग रेडियो बीकन। इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम में शॉर्ट नाम दे दिया है, रेडियो बीकन। अब आ जाते हैं आर्क ऑफ विजिबिलिटी साइड लाइट। देखिए स्टर्न लाइट का कितना होता है बाबू, तो स्टर्न लाइट का आपका होता है 135 और साइड लाइट का होता है 112.5 और मस्टर्ड लाइट का होता है 225। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये साइड लाइट का हो गया इतना। एमओवी मार्क का मैन ओवर बोर्ड, जैसे मान लीजिए ये इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह लाइव बॉय की तरह होता है। ठीक है, और लाइव बॉय में जो होता है मैन ओवर बोर्ड कहाँ होता है बाबू, तो मैन ओवर बोर्ड ब्रिज विंग में होता है, यानी पोर्ट साइड में होता है और एक स्टारबोर्ड साइड में होता है ब्रिज विंग में। जैसा ही ड्यूटी ऑफिसर ब्रिज में रहेगा उसको पता चलेगा कोई आदमी मैन ओवर बोर्ड हो गया है, तो तुरंत ये लाइव एमओवी मार्का, इस यहाँ पर एक मशीन भी लगा होता है, एक अच्छा सा बॉक्स की तरह लगा होता है, उसको तुरंत रिलीज़ कर देता है। और जैसे ही ये रिलीज होता है तो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्मोक, ऑरेंज स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, ताकि हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग का है, और उस कोर्स को अल्टरनेटिव करके फिर जहाज़ को वहाँ पर लाया जा सके। तो ये 15 मिनट तक स्मोक इससे लगातार निकलते रहता है। तो यही बोल रहा है मैन ओवर बोर्ड मार्कर विन एक्टिव इमिट ऑरेंज स्मोक 15 मिनट, यानी 15 मिनट तक इससे स्मोक निकलता ही रहेगा। इंटर कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कार्डिनल पॉइंट देखो बाबू क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। और इंटर कार्डिनल पॉइंट क्या होता है, तो बाबू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये होता है आपका इंटर कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बाबू आपको सारा ब्रिज इक्विपमेंट का चैप्टर 3 तक आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बाबू अब सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा जो चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो आप लोग फटाफट उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और जैसे ही जीएसके का ऑनलाइन ख़त्म हो जाता है, मैं एमईके ऑनलाइन शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट।